हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत बड़े अंतराल के बाद फिर से जुड़ रहे हैं। क्लास 12 का NCERT 3.2 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 2 के चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगर इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे आप लोग तो एक बार ज़रूर देखें, इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बताए थे कि दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर यहाँ 2/2 का है, ऑर्डर यहाँ भी 2/2 का है। सम ऑफ टू मैट्रिक्स में बताए थे कंसेप्ट में कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तभी आपस में जुटेगा। पहला जो सबसे बड़ा नियम था वो दोनों का ऑर्डर सेम था। अब दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा तो आपस में जुटेगा। इसमें एक और बहुत बड़ा चीज बताए थे कि ऐसा पैसा नहीं रखता है। ऐसा पैसा कहने का मतलब ये हो गया कि ना ही लोन लेता है ना लोन देता है ना। कहते हैं ना, गिव लोन इन एनीवन, उधार दीजिए दुश्मनी कीजिए। तो ये कहता है कि हम ना उधार देंगे ना आपसे दुश्मनी करेंगे। चलिए देखते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, तो ये को जोड़ेंगे ए के साथ, तो ये और ये को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2a होगा। बी को जोड़िए बी के साथ, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। -b और +b, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0 होगा। ये और ये को जोड़िए 2a हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ। सम ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें सम ऑफ टू मैट्रिक्स बढ़ा रहे थे उसी समय इसका चर्चा कर चुके थे। अगर दोनों का यहाँ पे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा रिजल्टेंट भी उसी में ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ भी 2/2 का आया। इसी तरह से अगर इसका दूसरा क्वेश्चन लें हम लोग 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का ये दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा का पहला। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा के पहला क्वेश्चन में प्रोडक्ट है, ये b -b, ये -b, b और ये। इसके पहले वाला क्वेश्चन का इसलिए चर्चा कर चुके हैं क्योंकि यहाँ तक तो चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड किए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हम लोग को चर्चा करना था आज। देखते हैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए कंसेप्ट में भी बताए थे कि सम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट रो है उसको आराम से लिख दीजिए a -b, प्रोडक्ट का साइन दीजिए। यहाँ पे जो इसका पहला एलिमेंट होगा मतलब C1 और R1, मतलब दोनों का जो पहला होगा यहाँ पे उसी को आराम से लिखिए दोनों में। फिर बीच में बोले थे कि प्लस का साइन होगा। जहां भी चर्चा होगा प्रोडक्ट का वहां आएगा प्लस का साइन, और जहां भी डिवाइड का चर्चा होगा, चाहे जिस भी टॉपिक का हो, अलजेब्रा का हो, चाहे तो जिसका भी हो, साधारण जोड़ मल्टीप्लाई भी होगा उसमें भी प्लस ही लगता है। साधारण जो प्रोडक्ट होता है उसमें प्लस ही लगता है, और साधारण जो डिवाइड रहता है उसमें माइनस होता है। फिर उसके बाद बोले थे इसको उतारने के लिए b और a को उतारेंगे। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट उसी के साथ क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। फिर थोड़ा सा गैप देने के लिए बोले थे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और फिर से उतारेंगे ये -b, प्रोडक्ट का साइन देंगे। फिर यहाँ से -b, इसका पहला एलिमेंट -b और -b, फिर बीच में प्लस का साइन चूंकि प्रोडक्ट है, उतारेंगे b इंटू ये और यहाँ पे ये और ये। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। a और a को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a², प्लस का साइन है प्लस b और b को मल्टीप्लाई कीजिए b² होगा। ये और -b तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -ab, और यहाँ पे कीजिए यहाँ प्लस ab आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए -ab होगा और यहाँ पे प्लस ab हो जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b² प्लस a²। अब थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, a² प्लस b²। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना कट के, दोनों यहाँ भी वही होगा, कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a² प्लस b²। एक बार इसको निहारिए, देखिए एक बार फिर से। क्या था, दो मैट्रिक्स था, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना था प्रोडक्ट करना था। प्रोडक्ट करने का प्रोसेस तो बताया हुआ, पिछला वीडियो जरूर देखिए एक बार। हमें अगर यदि नहीं देखेंगे तो दोनों के साथ क्या किए प्रोडक्ट किए। प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आपका ये आया, यही आपका आंसर होगा। चलिए इस बार थोड़ा सा जो फिर से लॉकडाउन हुआ है ना, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाइएगा।
क्योंकि लगातार अगर पढ़िएगा, कंटिन्यूअस पढ़िएगा तभी कुछ होगा। बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बना चुके हैं। देखते हैं इसी तरह से आपका तीसरा का दूसरा भी क्वेश्चन है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। तो उम्मीद करते हैं वो सब बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में एक बार, कमेंट सेक्शन में एक बार आप अवश्य कमेंट करें ताकि उसका जवाब हम आपको दे पाए। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि इफ यदि एक कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है, 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, 3 है, 2 है, 1 है, और कह रहा है कि B भी कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, B का वैल्यू दिया गया जो एलिमेंट है B में वो है 3 है, 4 है, 2 है, -1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है, 3 है, एंड और एक तीसरा जो है C कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है 4 है, 0 है, 1 है, 1 है, 3 है, -2 है, 2 है, 2 है, 3 है। कह रहा है कि देन कंप्यूट, तो ज्ञात कीजिए A प्लस B। निकालने के लिए क्या बोला, A प्लस B एंड B माइनस C फाइंड करने बोल रहा है, कि कंप्यूट करने के लिए बोला है कि A प्लस B क्या होगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए बोल रहा है, और B माइनस C, एक बार B माइनस C में दोनों में से क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि अल्सो, साथ ही साथ में अल्सो वेरीफाई दैट, मतलब अल्सो चेक भी कीजिए, वेरीफाई दैट ये प्लस B माइनस C इक्वल होगा ये प्लस B माइनस C। समझेंगे इसको। अब पहला क्या कर रहा है, A प्लस B, अब दोनों मैट्रिक्स दिया गया, A मैट्रिक्स भी और B मैट्रिक्स भी, दोनों मैट्रिक्स है। दोनों का सबसे पहला रूल बताए थे कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे या तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर क्या है, 3/3 है, यहाँ भी क्या है 3/3 है। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो सेम है, तो जब ऑर्डर सेम होगा तो आपस में क्या होगा, जुटेगा। अब यहाँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं, A प्लस B ज्ञात करेंगे, A प्लस B बराबर, दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे 1 और 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग जोड़ते हैं। 1 को 3 के साथ कितना होगा, 4 होगा, 2 को -1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 का जो है सो बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 और 4 को 5 4 9, 0 2 को 2 होगा, 2 और 5 को 7 आ जाएगा, 1 और 2 को 3, -1 और 0, -1 आएगा, 1 और 3 4 होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे A प्लस B निकला, अब B माइनस C निकालना है, एंड B माइनस C। अब देखते हैं B माइनस C, B आपका ये है 3/3 है और C भी क्या है 3/3। दोनों का यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, सेम है, 3/3 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम होगा तो आपस में घटेगा। 3 में से 4 घटाइए, क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या आएगा, -2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 में से -2 तो -2, और फिर से अगर घटाना है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। चलिए यहाँ तक एक बार देखिए, निहारिए इसको। इतना करने के बाद कह रहा है कि अल्सो वेरीफाई दैट, मतलब एक और काम दे दिया आपको, थोड़ा सा काम और बढ़ा दिया आपका कि वेरीफाई भी कीजिए कि A प्लस B माइनस C इक्वल टू A प्लस B माइनस C, मतलब इसके बराबर LHS के बराबर RHS है या नहीं, ये चेक करना आपको होगा, अभी चेक करना होगा आपको कि LHS बराबर RHS आता भी है या तो फिर नहीं। चलिए चेक करते हैं इसको। क्या कह रहा है, पहले LHS में देखते हैं, LHS बराबर क्या दिया हुआ, A प्लस B माइनस C। अब चूंकि B माइनस C का वैल्यू तो अभी निकाले हम लोग, तो वहीं से डायरेक्ट पुट करेंगे, और A का वैल्यू क्या है देखिए, तो A का वैल्यू है 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, 3 है, 2 है, 1 है। फिर कह रहा है प्लस B माइनस C,
बी माइनस सी मतलब -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब दोनों को क्या करना, ऐड करना है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो ऑर्डर है वो तो सेम है। अब जब ऑर्डर सेम होगा तो आपस में जुटेगा भी, ये रूल है पहला इसका। तो ऑर्डर से मत जोड़िए, +1 -1 क्या आ गया 0, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, 3 में से 0 तो 3 आएगा, 5 में से 4 1, 5 और 4 जोड़ना था, सॉरी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 0 में से -1 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 2 में से 3 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 और 2 1 आ जाएगा, 1 और 0 1 आएगा। चलिए यहाँ से हम मेरा क्या निकला, LHS निकला A + B - C। अब इसी तरह से निकालेंगे हम लोग RHS। चलिए देखते हैं RHS में क्या होता है, थोड़ा सा मिटाते हैं RHS में। RHS में हमको A का जरूरत क्यों नहीं है, RHS A + B - C। चलिए A को यहाँ तक मिटा सकते हैं हम तो, एक बार देख लीजिए इसको। A + B तो मिट गया ना, अच्छा चलिए मिट गया तो निकालते हैं उसको कहीं से। निकालना कौन सी था RHS में, RHS में क्या निकालना था आपका, A + B - C। चलिए देखते हैं, अब यहीं से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिट गया तब क्या करें, देखते हैं RHS में कौन सी कर रहा है, A + B। अब चूंकि यहाँ पे शायद था आपका, यहाँ पे A का वैल्यू था, अब A और B का वैल्यू वहाँ से, तो दोनों को जोड़ लेंगे वहीं से, इसको और इसको जोड़िए तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 2 और में से 1, हाँ ठीक है, 3 में से 2 को जोड़िए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और 2 को 2 हो जाएगा, 5 और 2 को 7 हो जाएगा, 2 और 1 को 3 हो जाएगा, 0 और -1 तो -1 होगा, 3 और 1 को 4 हो जाएगा। अब क्या कर रहा था, A + B तो यहाँ से निकल गया, फिर कह रहा है -C, मतलब C जो है उसको क्या करना है, घटाना है। माइनस क्या करने बोला है, C। अब C क्या क्या है, 4 है, 0 है, 1 है, 1 है, 3 है, -2 है, 2 है, 2 है और 3 है। समझिए यहाँ भी जो है ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, 3/3 का है, तो आपस में घट सकता है। 4 में 4 जाएगा तो 0, 1 में 1 गया तो 0, 5 में 2 गया तो 3, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 3 जाएगा तो 2 में से 3 जाएगा तो -1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, फिर -1 और इधर माइनस +2, -1 + 2 = 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये आगे कौन सी RHS का वैल्यू ही था और LHS का वैल्यू आपका ये था, तो RHS और LHS देखिए दोनों बराबर है। क्योंकि RHS और LHS दोनों बराबर है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, एक बार निहारिए इसको, बढ़िया से देखिए इसको। जब LHS और RHS जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि A + B इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A + B - C दोनों जो होगा वो इक्वल होगा A + B और -C। वेरीफाइड, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चौथा हो गया, 5 का तो बन जाएगा है ना। 6 का देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 का, कभी कभी 1 नंबर में पूछता है। इंपॉर्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, BBM से। क्या होता है इसका मतलब, वेरी बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा सा हिंदी को भी लेके चलेंगे। कह रहा है छठा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, सिंप्लीफाई cos
कॉस थीटा है सर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इन चौथा एलिमेंट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। समझेंगे इसको? अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखता है तो वहाँ थोड़ा घबरा जाता है, इसीलिए बोले इसको इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, ताकि ध्यान में रहेगा। सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, सरलीकरण, सरल कीजिए, आसान कीजिए, है ना। जो इतना बड़ा भी देख रहा है उसको छोटा कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, छोटा करना। सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या कह रहा है कि कॉस जो है यहाँ पे कॉस थीटा वो इनटू में है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, है ना। एक नंबर में पूछता है इसको। कभी कभी एसएसआर में भी क्वेश्चन डाला है ये, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। कॉस को मल्टीप्लाई कीजिए कॉस के साथ, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर कॉस को मल्टीप्लाई कीजिए साइन के साथ, कॉस को मल्टीप्लाई कीजिए साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, चूंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई कीजिए कॉस के साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस को कॉस के साथ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरी तरफ है साइन थीटा, इसको प्रोडक्ट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से साइन और कॉस को, तो साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन को कीजिए साइन स्क्वायर थीटा। समझिए। अब दोनों का यहाँ पे देखिए, जो दोनों का ऑर्डर है वो कितना है, 2/2, और यहाँ भी क्या है, 2/2। तो अभी भी चर्चा किए थे कि जब ऑर्डर सेम रहेगा, दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो आपस में जुटेगा और ऐसा पैसा नहीं रखेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे इसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा को उसके साथ जोड़ेंगे, सॉरी, कॉस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ क्या है, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, लड्डू। क्या बचेगा, लड्डू। आगे बढ़ते हैं। लड्डू कहने का मतलब 0। फिर यहाँ पे क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और वहाँ क्या, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं 10th से ही पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 0 1। ये आपका आ गया आंसर। चूंकि यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का था, इसलिए क्या आ गया, रिजल्ट भी 2/2 ऑर्डर का। एक बार निहारिए इसको, देखिए बढ़िया से। क्लियर है? आगे बढ़े। कितना अच्छा वर्ड था एक पॉजिटिव ना, उसको भी कोरोना ने बदनाम कर दिया क्या, है ना। सही बात है कि नहीं। पॉजिटिव एक बहुत बढ़िया वर्ड था, हर कोई चाहता था कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन उसको भी चलो छोड़ो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, अगर कुछ दिया हुआ है। देखिए पहला कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5 एंड x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। समझेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी झारखंड और सीबीएसई दोनों में पूछता है, दोनों में एक नंबर का क्वेश्चन डालता है, इसमें भी समझेंगे। x प्लस वाई, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, दूसरा इक्वेशन वहां पे, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों 2/2 ऑर्डर है इसका। चलिए अब देखेंगे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दिया गया, कह रहा है कि फाइंड x एंड वाई, x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x और y का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो जिस तरह से हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा इसको, x प्लस वाई दिया हुआ और x माइनस वाई दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को आराम से सोल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 7025 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3003। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगाए नहीं थे, हमने प्लस केवल कर रहे हैं, तो दोनों जब प्लस कर रहे थे कटेगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 2x आएगा बराबर। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़िए, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 जो है सो किसमें प्रोडक्ट में, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो इधर ले आइए डिवाइड में कीजिए इसको। x बराबर 1/2 10 2 0 8। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए इसको, सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 हटेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा। ये आपका रिजल्ट आया। अब यहाँ से x का मान निकल गया। अब x का मान अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या तो फिर सेकंड में, दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ देखिए, तो x प्लस वाई बराबर इतना, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे उसका वैल्यू, x की जगह पे क्या है 5 है, 1 है, 0 है, 4 है, प्लस y बराबर 7 है, 2 है, 0 है, 5 है। ध्यान दीजिएगा इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ये तो आप जानते हैं बहुत पहले से, क्या जानते कि नहीं, 5 1 0 4। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ भी 2/2 का है और यहाँ भी 2/2 का है। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो आपस में घटेगा, मतलब जो भी ऑपरेशन बोलेगा माइनस या तो फिर प्लस, 2 ऑपरेशन बताए थे, दोनों में ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, माइनस और प्लस। तो दोनों में ऑपरेशन में अगर ऑर्डर सेम होगा तो काम आगे बढ़ेगा, है ना, काम आगे बढ़ेगा, काम क्रिया आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना लड़का लड़की जब पसंद होता है ना तभी काम आगे बढ़ता है। जब लड़का और लड़की ही पसंद नहीं होगा तो गार्जियन क्या बात करेगा शादी के बारे में उसका। तो वही बात है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब तो काम आगे बढ़ेगा। चलिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब देखिए यहाँ से एक x का मान निकला और दूसरा किसका निकला y का। x और y का दोनों का मान, दोनों का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला था, फाइंड x एंड y, दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा क्वेश्चन था तो इसी तरह सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, है ना। 8वां भी बन जाएगा, 8 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। 9th का भी सेम है, 10th का भी सेम ही है, 11th का भी सेम है, 12th का भी सेम है। 12th तक निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो 13 देखते हैं। कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर दिया गया है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। एफ एक्स बराबर दिया है तो कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि क्या कह रहा है, सो दैट शॉर्ट में लिखते हैं एस टी, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। समझेंगे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2014 में जैक में पूछ चुका है, 2017 में सीबीएसई में पूछ चुका है, दोनों में आता है।
सीबीएसई जैक कोई भी बोर्ड से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैक में 4 नंबर में आया है, सीबीएसई में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ है। थोड़ा सा वहाँ पे चेंज होगा, शायद एक्स और थीटा चेंज हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रूफ का, इसको शो करना है, मतलब दिखाना कह रहा है कि एफ एक्स कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो दैट दिखाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई। देखते हैं आरएचएस से शुरू करते हैं, ताकि आसान है। वही ना होता है कि जो क्वेश्चन आसान रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आरएचएस थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसलिए आरएचएस से ही चालू करते हैं। कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई। अब जहाँ पे आरएचएस में क्या है, एफ एक्स प्लस वाई। अब जहाँ पे एफ एक्स था वहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस वाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आपका cos x है ना, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो माइनस साइन, तो यहाँ x की जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और वो तो जीरो है, तो जीरो क्या कहता है, जीरो कहता है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जीरो से जो भी एलिमेंट या तो फिर एलिमेंट या नंबर मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जीरो से कभी टकराइएगा नहीं। इसी में तो नाम है भारत का ना, भारत ने ही खोज किया था जीरो का, कौन, आर्यभट्ट, उसी के नाम पे चैनल भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन है तो एक्स प्लस वाई होगा, तो यहाँ पे फिर क्या है, कॉस है, तो कॉस यहाँ जहाँ पे एक्स था उसको रिमूव करेंगे किससे, एक्स प्लस वाई से, और वहाँ पे क्या है, जीरो है। फिर यहाँ पे तो जीरो है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्या निकल गया आपका आरएचएस। अब ठीक एलएचएस में आते हैं। एलएचएस में आपका क्या दिया गया देखिए, तो एलएचएस कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, चूंकि एफ एक्स तो मेरे पास है लेकिन एफ वाई नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, वाई, तो एफ वाई निकल जाएगा। अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं पे बना देंगे, एक स्टेप बढ़ सकता था। एफ एक्स तो आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो 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 वन। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसके बारे में, एफ वाई के बारे में। तो कॉस जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या बैठाएंगे, कॉस वाई होगा, और यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा जीरो माइनस साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई जीरो 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 वन। चलिए कुछ को नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे आया। सो एफ एक्स था जहाँ पे वहाँ पे क्या बैठा दिए, वाई बैठाए, तो एफ वाई हो गया। तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या कर रहे थे, वाई बिठाते चल जा रहे थे। जैसे कॉस वाई साइन वाई, जीरो तो होगा ही, साइन वाई हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, कॉस वाई, फिर जीरो जीरो वन। यहीं से आया था इस चीज़ को। चलिए अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, पॉसिबल है। दोनों का क्या की ऑर्डर क्या है, 3/3। एक ही कंडीशन में बताया था कि नहीं था, रिमाइंड कीजिएगा उसको, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता है। पिछला वीडियो में चर्चा किए थे, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा एक बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एक्स को, इसको पहले बोले थे कि फर्स्ट रो को आराम से, फर्स्ट कॉलम को आराम से उतार लीजिए, प्रोडक्ट का साइन दीजिए, चूंकि गुना है तो गुना का साइन देंगे। फिर क्या है, उसका कॉस वाई था, तो कॉस वाई, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस वाई होगा, फिर प्लस का साइन दीजिए। फिर उसके बाद क्या है आपका माइनस साइन एक्स, यहाँ उसके बाद है कॉस एक्स, उसके बाद है जीरो। प्रोडक्ट करना है किसके साथ, साइन वाई के साथ, इसके बाद साइन वाई, और यहाँ भी क्या होगा आपका साइन वाई। फिर उसके बाद क्या है आपका जीरो जीरो वन, तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए बीच में, क्योंकि प्रोडक्ट है जीरो जीरो वन। आज रखिएगा कि जहाँ भी प्रोडक्ट आएगा दुनिया के कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन में जहाँ भी प्रोडक्ट आता है वहाँ पे हम लोग प्लस का यूज करते हैं। चलिए कितना है आपका, जीरो जीरो जीरो। अब इसके बाद जब पहला बार यहाँ से यहाँ तक और इसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो क्या बोले थे कि थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, हल्का सा गैप छोड़िए और फिर से वहीं से शुरुआत कीजिए इनिशियल पॉइंट से। क्या था, कॉस एक्स था, साइन एक्स है, फिर जीरो है, प्रोडक्ट का साइन लिखिए, फिर आपका यहाँ पे क्या है, माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई, फिर बीच में प्लस का साइन। फिर क्या था इसका दूसरा, C2 को उतारिए, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस वाई से, कॉस वाई।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप दाल बना लेते हैं तो चावल तो बनाते होंगे ना, तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको समझिए कि यहाँ से दाल बन गया, तो आगे कौन चाहिए, चावल बनाना, फिर यहाँ से सब्जी बनाइए। चलिए फिर उसके बाद क्या है, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद क्या था तीसरा, C3 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके बाद क्या बच गया 0 0 0 0। चलिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक यहाँ से दूसरा बार कंप्लीट हुआ, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा एक बार और इसको लेंगे, फिर से इनिशियल से शुरू करते हैं। क्या है आपका, cos x है, sin x है और 0 है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0 0 0 के साथ, फिर प्लस का साइन प्लस का साइन प्लस का साइन, माइनस साइन x cos x और 0 को लीजिएगा, फिर उसी को 0 0 0 एक ही जैसा हो रहा है सर, फिर यहाँ पे 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1 से, 1 1 1 से। अब यहाँ तक बंद हो गया, देखने में लग रहा है बहुत लंबा लेकिन है बहुत छोटा। चलिए देखते हैं, समझेंगे थोड़ा सा। क्या कर रहा है कि cos x इंटू cos y दोनों को एक साथ में करेंगे, एक स्टेप को हम लोग चुराएंगे, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, ध्यान दीजिएगा, cos a इंटू cos b पढ़े होंगे, cos a इंटू cos b, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, cos x इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos y होगा, cos x इंटू cos y, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर क्या है sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y, उसके बाद तो 0 तो 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, फिर यहाँ cos x इंटू sin y, किसमें प्लस में ना है, प्लस cos x इंटू sin y, प्लस cos x इंटू sin y, उसके बाद आपका तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 और वो भी 0, तो 0 आ गया। फिर इसके बाद कौन सी था, cos x माइनस sin y, तो माइनस cos x इंटू sin y, माइनस cos x इंटू sin y इंटू sin y, फिर यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए sin और sin x इंटू माइनस sin x इंटू sin y, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, उसके बाद हो जाएगा 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। अब एक और बचा हुआ है, क्या बचा है, ई तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से 0, ये भी 0, ये भी 0, वो भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो लास्ट में 1 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 0 0 1 आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, एक 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, थोड़ा सा लिखते हैं इसको, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b बराबर cos a प्लस b, ध्यान दीजिए इसको, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, कहते हैं cos हम इंटू cos तुम माइनस sin हम इंटू sin तुम बराबर cos हम तुम, बराबर cos हम तुम। चलिए उसी के आधार पे इसको यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, तब पता चलेगा क्या हो जाएगा, cos a और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे x और y है, तो cos xy हो गया। अब वहाँ देखिए cos x इंटू साइन वाई, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, और जैसे प्लस होगा फार्मूला पर ट्रीट करेगा cos x, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या किए कॉमन ले लिए, अब जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस तो कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन x इंटू cos y, कहने का मतलब ये हुआ cos a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू cos b बराबर क्या होता है साइन a प्लस b, तो साइन x प्लस y हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं
साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अभी तो हम लोग देखें वही फार्मूला पे है, साइन एक्स प्लस वाई दोनों एक ही फार्मूला पे है, ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए एक बार इसको लीजिए, फिर माइनस में, यही फार्मूला है, दोनों सेम है। अब यहाँ से देखिए जो LHS में, जो RHS में आया था वही आपका LHS है, वही आपका LHS है। इससे पता चलता है कि LHS जो होगा वो RHS का बराबर होगा। एक बार निहारिए इसको, एक बार देखिए इसको, देख लिए, चलिए समझिएगा थोड़ा सा क्या करने के लिए बोला था। LHS बराबर RHS तो आ गया, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या बराबर होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या वेरीफाई करने बोला था या प्रूफ, शो करने बोला था, प्रूफ हो गया, प्रूफ। समझिए, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और कोरोना का समय चल रहा है, थोड़ा सा घर में समय अपना बिताइए माता पिता के साथ। और कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो, सुधार करो। तो असफलता से घबराए नहीं, असफलता से अपने आप को एकजुट करें, अपने आप को थोड़ा सा सुधारें। यही समय है, आपको एक अवसर मिला है यहाँ पे। यही समय में आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट भी अपना जो है सो आइंस्टीन, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट यहाँ से जब भी समय मिलता था तो अपने आप को डेवलप किए थे। आप भी कोशिश कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कितना नंबर क्या, 37 सेव कर ले,